सो हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर फाइन। सो इस वीडियो में मैं निमेश इंटरप्राइजेज़ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो गाइडलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशंस की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो 15 गाइडलाइंस हैं निमेश इंटरप्राइजेज़ की तरफ से। अगर आप निमेश इंटरप्राइजेज़ फर्म में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं निमेश ब्रदर्स एंड कंपनी के अंदर, तो पहली शर्त यह है कि निवेशक को निवेश करने से पहले यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि वह फर्म के उद्देश्य व नियमावली से पूर्णतः सहमत है। इसके अलावा दूसरा जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि निवेशक को न्यूनतम 3 महीने की अवधि पूरी होने तक अपनी धनराशि फर्म में जमा रखनी होगी। अगर उससे पहले वापसी करता है, यानी कि पैसा अपना निकालता है, तो दंड स्वरूप जो है 50% धनराशि यानी जो है उसकी 50% अमाउंट जो डिडक्ट यानी काट लिया जाएगा, काट कर बकाया जो 50% धनराशि उसको दे दी जाएगी का भुगतान फर्म द्वारा निवेशक को किया जाएगा। तीसरी शर्त है कि निवेशक अपनी पूंजी फर्म में अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक निवेश कर सकता है, जो कि फर्म की उस समय की गाइडलाइन के ऊपर निर्भर करेगा। चौथी शर्त यह है कि निवेशक को फर्म में निवेश करने से पहले यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि आपकी पूंजी जो है, आपकी पूंजी से आपको लाभ भी हो सकता है, यानी कि मुनाफा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि लॉस भी हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, जो कि फर्म की उन्नति और अवनति, यानी फर्म अगर ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी, तो इन्वेस्टर्स भी जो है ऑटोमेटिक सी बात है कि प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर फर्म घाटे में जाएगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स हैं वो भी घाटे में रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो है 5वीं जो गाइडलाइन है वो ये है कि फर्म में निवेश करने से पहले सभी निवेशकों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर लेना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद या किसी भी मामले का समाधान चाहिए तो केवल और केवल फर्म द्वारा ही उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में किया जाएगा। अपने छठवां जो टर्म एंड कंडीशन है, छठवीं, कि अपने निवेश उद्देश्य और जोखिम क्षमता के आधार पर किसी योजना या हमारे किसी उत्पाद में निवेश करना होगा, आपको करना चाहिए। 7वां है कि लेन देन के 24 घंटे के भीतर किए गए ट्रेड के लिए वैध अनुबंध नोट पुष्टि ज्ञापन पर जोर देना होगा। 8वीं कंडीशन है कि अपने डीमेट खाते में अपने पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से नज़र रखनी होगी आपको। 9वीं कंडीशन है कि हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों को जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। इसके साथ ही 10वीं जो टर्म एंड कंडीशन है, निवेशक और फर्म यानी मालिक के बीच सारी कार्रवाई पारदर्शी और जवाबदेही एवं निजी रखी जाएगी। इसके साथ ही जो 11वीं टर्म एंड कंडीशन है वो है कि फर्म में निवेश हेतु न्यूनतम अवधि धनराशि जमा करने के दिनांक से लेकर के जो है 3 महीने पूर्ण होने तक जमा रखनी होगी, तथा अधिकतम 5 वर्ष या उससे अधिक फर्म या निवेशक द्वारा तय शर्तानुसार होगी। अगली 12वीं कंडीशन है कि अधिकतम निवेश हेतु धनराशि फर्म द्वारा निर्मित नियमानुसार वर्तमान में न्यूनतम 10 रुपये एवं अधिकतम 5 लाख रुपये वर्तमान में या अधिक भी हो सकती है भविष्य में, जो कि फर्म के नियमावली पे निर्भर करेगा। 13वीं कंडीशन है कि निवेश के लिए जमा विधि एवं भुगतान विधि फर्म एवं निवेशक की सुविधा अनुसार तय की जाएगी। फर्म निवेशक की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। समय समय पर शासी कानून एवं अधिकार क्षेत्र का फर्म का ही निजी अधिकार रहेगा। इसके अलावा जो आखिरी टर्म एंड कंडीशन है कि फर्म द्वारा निर्मित निवेश संबंधी नियम और शर्तों में संशोधन एवं समाप्ति का अधिकार फर्म की निजी शक्ति होगी। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 100% मालिकाना जो हक रहेगा, मालिकाना हक, वो फर्म के पास ही रहने वाला है। तो मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे निमेश इंटरप्राइजेज की जो निवेश संबंधी जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है इस वीडियो में। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको कोई भी त्रुटि है, कोई भी डाउट है, तो कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है क्लेरिफाई करने के बाद, सर्टिफाई करने के बाद, सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप लोगों को जो है निवेश इंटरप्राइजेज जो हमारी फर्म है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था आपका दोस्त, आपका होस्ट परमजीत सिंह निवेश। निवेश इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं।
आइए और इन्वेस्टमेंट करिए और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू।